1947 में गोरों से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई थी और आज तकरीबन 75 साल बाद 2023 में गोरों को गोरों से ही आज़ादी दिलवाने चले हैं। जी हाँ, ये हैं हमारे साउथ एशियंस पंजाबी, जिनके आबाओ अजदाद ने पहले 1947 में इतनी कुर्बानियां दी, लड़कर आज़ादी ली और अब डिप्लोमेटिकली गोरों को तोड़ रहे हैं। स्कॉटलैंड को एक नया लीडर मिला है जिसका नाम है हमजा यूसुफ। 37 साल का ये नौजवान, इसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान से है, पंजाब के इलाके मियाँ चुन्नू से, और अपनी पॉलिटिक्स में इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया कि आज वो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। Grandparents made the trip from Punjab to Scotland over 60 years ago as immigrants to this country who knew barely a word of English. They could not have imagined in their wildest dreams that their grandson would one day be on the cusp of being the next First Minister of Scotland. ये स्कॉटलैंड की हिस्ट्री के यंगेस्ट फर्स्ट मिनिस्टर हैं, पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर हैं और पहले नॉन वाइट फर्स्ट मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं जिनका ताल्लुक स्कॉटिश नेशनल पार्टी से है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की अगर बात करें तो इनका एजेंडा हमेशा से रहा है इंडिपेंडेंस के हवाले से कि हमने यूके से इंडिपेंडेंस हासिल करनी है, स्कॉटलैंड को एक खुद मुख्तार रियासत बनाना है। अब खुद मुख्तार रियासत का क्या मतलब है कि यूके से टोटल आज़ादी, यानी उनकी करेंसी अपनी होगी, उनका दिफा अपना होगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी अपनी होगी, सारी कानून साजी अपनी होगी। और इसीलिए अभी इनका जो टॉप मिनिस्टर होता है उसको फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं। ही इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इनका अभी भी वही है जो कि यूके का प्राइम मिनिस्टर है, और वो अभी कुछ महीने पहले बना था ऋषि सुनाक। ऋषि सुनक का ताल्लुक भी गुजरांवाला पंजाब से है, उनके आबाओ अजदाद का। तो इस वक्त दो पंजाबी लीड कर रहे हैं, एक यूके का प्राइम मिनिस्टर है और इस वक्त स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर है। वैसे क्या पैंतरा बदला है तारीख ने 75 साल बाद। इनके आबाओ अजदाद अपने मुल्क में गोरों से लड़ रहे थे और आज ये गोरों को तकसीम करने निकल पड़े हैं और ये उनकी हुक्मरानी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस का जो एजेंडा है स्कॉटलैंड का, वो कोई नया नहीं है, वो बहुत पुराना है। इस हवाले से कई जंगें भी लड़ी गई हैं कई 100 साल पहले। तो ये एक स्ट्रगल इनकी आ रही है, बड़ी टसल है स्कॉटलैंड की और इंग्लैंड की आपस में। आपने देखा है क्रिकेट में भी इनकी अलग टीम्स हैं और बड़ा मतलब स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो बड़ा खुश होते हैं इंग्लैंड को हराकर। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल स्कॉटलैंड है यूके का पार्ट। और यूके में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? इसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, जिनकी जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ है ना, जैसे कि बड़ी लेजिस्लेशन हो गई, आपका दिफा, करेंसी, ये सारी चीज़ें अभी यूके का प्राइम मिनिस्टर देखता है, यूके की इस्टेब्लिशमेंट देखती है। तो स्कॉटलैंड चाहता है हमें इससे टोटल आज़ादी मिले और वो फिर ब्रेग्जिट के हवाले से भी अपने तौर पर फैसले लेना चाहते हैं कि ब्रेग्जिट में यूके ने तो अपने आप को अलहदा कर लिया ईयू से, लेकिन स्कॉटलैंड में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि जब हम यूके से अलहदा होंगे तो हम वापस ईयू के साथ मिल जाएंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ। वो कह रहे हैं हमें नहीं ब्रेग्जिट कबूल, हमें आपसे इंडिपेंडेंस चाहिए और बाद में हम अपनी मर्जी से फैसले करें, यूरोप के साथ रहना है नहीं रहना, दिफा कैसा होगा, करेंसी कैसी होगी, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, कानून साजी क्या होगी। प्राइम मिनिस्टर हमारा अपना होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर लंदन में बैठा नहीं होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर स्कॉटलैंड में बैठा होगा। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि इनकी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है ये कोई नई नहीं है, बड़ी पुरानी है। इस हवाले से जंगें भी लड़ी गई हैं और रिसेंटली एक रेफरेंडम भी हुआ था जिसमें बड़े थिन मार्जिन के साथ स्कॉटलैंड की जो इंडिपेंडेंस तहरीक थी वो हार गई थी, यानी कि कोई 51-49 की रेशियो थी जिसमें लोगों ने इनके साथ रहने का फैसला किया था। और इंटरेस्टिंगली ये जिस पार्टी से जिनका ताल्लुक है उनका इंडिपेंडेंस के हवाले से एक एजेंडा है और इन्होंने भी अपनी मतलब तकरीर में कह दिया है कि इंडिपेंडेंस हमारा एक बहुत अहम गोल होगा, एक अहम एजेंडा होगा कि स्कॉटलैंड को हम अलहदा कर देंगे यूके से। और उन्होंने कहा कि हम इस कैंपेन को 5वें गियर में चलाएंगे, पूरा फोकस करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने ऋषि सुनाक से भी जो बातचीत हुई है मेरी, मैंने उनको कह दिया है, ऋषि सुनक जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने कह दिया कि हमने इनको कह दिया कि रेफरेंडम के हवाले से जल्द अज जल्द बंदोबस्त कर लें, क्योंकि इंडिपेंडेंस भी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। रेफरेंडम का कराना और ये सारी चीज़ें लोगों को इकट्ठा करना, इसमें बड़ी एफ़र्ट की ज़रूरत है, इसमें डिप्लोमेटिक एफ़र्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कोई ईजी गेम नहीं है कि ये बस आएंगे और रेफरेंडम का ऐलान कर देंगे। इन्होंने कहा है कि मैं इस हवाले से स्ट्रगल करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेफरेंडम में स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस को वोट दें,
ये ना हो कि हम फिर 51-49 से हार जाएं। वो चाहते, उन्होंने कहा कि मेरा एजेंडा ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से सपोर्ट बिल्ड करूं, लोगों को इस हवाले से अवेयर करूं, जो उनकी वो कहते हैं मेरी कैंपेन का हिस्सा है कि इंडिपेंडेंस चाहिए। And for those of us in this room and watching who do believe in independence, we will only win by making that case on the doorsteps. And my solemn promise and commitment to you is that I will kickstart our grassroots, our civic-led movement, and ensure our drive for independence is in fifth gear. The people of Scotland need independence now more than ever before, and we will be the generation that delivers independence for Scotland. इसके लिए लंदन में जो हुकूमत बैठी है यूके की, उसके साथ कांस्टेंट निगोसिएशंस बहुत ज़रूरी हैं और फिर तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। जो लोग इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ हैं, जो लंदन में बैठे हैं, जो बाकी यूके में बैठे हैं, अभी जो यूके के एक मिनिस्टर हैं जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड के अमूर देखना है, उन्होंने भी बड़ी तनकीद किया है। उन्होंने कहा ज़रा, मतलब जिसे अगर हम पंजाबी टर्म्स में कहें ना, बंदा कहता है कि पुत्र बैया ज़रा हौला हो जा, तो उन्होंने उसको कहा कि अभी ज़रा इस एजेंडे को अभी ज़रा पीछे रखो, अभी दूसरी चीज़ों के बारे में बात करो, इतनी जल्दी ना दिखाओ इंडिपेंडेंस के हवाले से। तो चैलेंजेस इनको होंगे इस कैंपेन को लेकर चलने में। स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद इन्होंने अपनी कुछ चीज़ें शेयर की ट्विटर पर, अपनी काबीना की तफसीलात शेयर की और बड़े फ़ख्र से बताया कि स्कॉटलैंड की हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं इनकी काबीना में। शायद 6 के करीब हैं ख़वातीन और 3 मर्द हैं। और इसके अलावा इन्होंने तस्वीर शेयर की ब्यूट हाउस की। ब्यूट हाउस स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का ऑफिस होता है और वहाँ पर उन्होंने ये सारी अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर की, रोज़े की और नमाज़ पढ़ने की। अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात करें तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के जो निकोला स्टर्जन, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, एक पॉलिटिकल भौचाल के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और उसके बाद 2 से 3 कैंडिडेट थे, तो पार्टी ने इनको सपोर्ट किया, ज़्यादा सपोर्ट इनको देखने में मिली। इसके अलावा इनकी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले ये हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, उस हवाले से इन पर इल्ज़ामात है कि उन्होंने उस वक्त चीज़ों को सही तरह मैनेज नहीं किया था। इनका वास्ट एक्सपीरियंस है पब्लिक पॉलिसी में, इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया हुआ है, ये रेलवे मिनिस्टर भी थे, फिर ये हेल्थ मिनिस्टर बने, तो इनका एक्सपीरियंस बड़ा वास्ट है। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये अपनी एक अपनी सोच को लेकर चलेंगे। पिछले प्राइम मिनिस्टर की जो सोच थी उसको तो साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि वो पार्टी का इशू है, पार्टी की चीज़ों को मैनेज करना होता है, लेकिन वो अपनी भी एक इंडिविजुअल अप्रोच को अपनाएंगे। और इनके आगे जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, एक बिखरी हुई पार्टी है। हमने ऋषि सुनक के केस में भी यही देखा था कि उनकी पार्टी में भी अभी बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं, तो पार्टी को कैसे यकजा करना है, एक ये बड़ा मसला होगा। दूसरा मसला होगा इंडिपेंडेंस का, कि स्कॉटिश जो इंडिपेंडेंस है उस तहरीक को किस तरह आगे लेकर चलते हैं, रेफरेंडम कैसे करवाएंगे, यूके से किस तरह डील करेंगे। और इसके अलावा जो पूरा मतलब मगरबी दुनिया, ये यूरोप और यूके जो फेस कर रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के बाद, जो इन्फ्लेशन की एक सूरत हाल है, हेल्थ केयर और एजुकेशन के मसले हैं, उनको भी इन्होंने देखना है। तो ये बड़ा हम एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे यूके में छाए हुए हैं साउथ एशियन डिसेंट के लीडर्स। ऋषि सुनक को हमने देखा, उनका ताल्लुक, उनके बावजाद का ताल्लुक गुजरांवाला से है, इनके बावजाद का ताल्लुक मियाँ चुन्नू से है। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि वहाँ का सिस्टम इनेबल करता है कि किसी भी माइनॉरिटी को कि वो ऊपर आ सके। पाकिस्तान में तो हम इस तरह अभी सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में तो हम अपने लोगों पर इतना ज़्यादा मतलब उनको इतना दबाने की कोशिश करते हैं जो मेजॉरिटी में होते हैं, तो माइनॉरिटी किस खेत की मूली है। यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ जो कुछ होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वो एक अलग दास्तान है। और यहाँ पर आप देखें, वो अपने जो फर्स्ट मिनिस्टर हाउस है उसमें अपनी फैमिली के साथ पूरा अपनी ट्रेडिशंस को वो फॉलो कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा वो दिखा रहा है पूरी दुनिया को। तो ये चीज़ें हैं, ये जो कामयाब माशरे हैं दुनिया में, इन्होंने जंगों में लड़ के मार खा के सीखा है कि मतलब डिवीज़न और हेट की जो पॉलिटिक्स है, इस बेस पे लोगों को डिवाइड करना, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। डिक्टेटर्स यूरोप में भी होते थे पहले, लेकिन इन लोगों को समझ आ गई कि किस तरह इनका रास्ता रोकना है और किस तरह इनको डिस्करेज करना है। और अनफॉर्चुनेटली जो गंदी चीज़ें गोरे यहाँ पर लाए थे हमारे रीजन में, और हम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हमने उनसे आज़ादी हासिल की है, अभी तक हमने उनसे आज़ादी नहीं हासिल की। हमारे अभी बहुत से फटीचर कवानीन
उन्हीं के दिए हुए हैं। वो इतना आगे निकल गए हैं, इवॉल्व कर गए हैं। हमारे यहाँ अभी भी लोगों को दबाने के लिए उनके कानून का सहारा लिया जाता है। जो सिस्टमाइज्ड एक कहते हैं सिस्टमैटिक ऑपरेशन जो गोरों ने लॉन्च की थी यहाँ पर कानून साजी के ज़रिए कि जी दफ़ा 144 है, लोगों को पकड़ लो। फिर MPO का एक एक्ट है, फिर ये सेडिशन चार्जेस हैं, गद्दारी के मुकदमात हैं, और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो आज भी हमारा सिस्टम फॉलो कर रहा है। और वो कहाँ निकल गए हैं? वो पब्लिक मतलब वो इस पर लड़ते हैं कि किसकी पब्लिक पॉलिसी में किसकी स्किल्स बेहतर हैं, वो इस बात पर लड़ते हैं। और हम लड़ते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा दबाता है लोगों को। बड़ा एक अजीब सा मिक्सचर बन गया हमारा सिस्टम डिक्टेटरशिप का और जो कॉलोनियल एरा के जो लॉज थे वो फटीचर लॉज, उनकी अमेलगमेशन। एक अजीब ही हमने एक चीज़ बना दी है अपने मुल्क में कि सबसे ज़्यादा वो जो लॉ है हमारा उसका फ़ायदा अमीर उठाता है, और जब उसको ज़रूरत होती है वो गरीब को तुन देता है। और वहाँ देखें एक 37 साल का नॉन वाइट एक मुस्लिम एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का वो वहाँ का इस वक्त फर्स्ट मिनिस्टर बन गया है, और वो उनको तो मतलब अलहदगी की बात कर रहा है, और उनका सिस्टम उसको अलाउ करता है ये चीज़ करना। अब हमारे मुल्क ने तो हमें सिस्टम नहीं बना के दिया, इसलिए बहुत से पाकिस्तानी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी की तलाश के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो ये चीज़ें देखते हैं कि भाई हमें तो बाहर का सिस्टम मतलब प्राइम मिनिस्टर भी बना सकता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये अब तो हम कहना छोड़ गए हैं खैर, क्योंकि ये विजन वाले लोगों को बात बताई जाती है कि मुल्क का ख्याल करें। इन्होंने तो शायद मुल्क को तोड़ के ही दाम लेना है, तो इनके लिए तो अब कोई नहीं, अब यही है हर कोई अपना अपना सोचे, अपना ख्याल करे। और इस घुटन ज़दा माहौल में जहाँ पर एलीट सारी पॉलिसीज़ अपने लिए बना रही है, वहाँ पर वो देखे कि किस तरह सर्वाइव करना है उसने या किस तरह बाहर निकलना है। यही अब हमारे पास हल है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हमजा यूसुफ के अंडर क्या स्कॉटलैंड UK से इंडिपेंडेंस हासिल कर पाएगा सक्सेसफुली, या अभी इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्या ये एक सक्सेसफुल फर्स्ट मिनिस्टर साबित होंगे स्कॉटलैंड के लिए, या एक नाकाम मिनिस्टर? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।